हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप में से बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन यही आ रहे थे कि आर्टिकलशिप के साथ स्टडी कैसे की जाए। कुछ स्मार्ट टिप्स आपके पास हो तो डेफिनेटली दीजिए। दोस्तों मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगा जो पास्ट रैंक होल्डर्स आए हैं, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, या मेरे खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो अभी करंट सिचुएशन में काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो सबसे पहली बात, एक नोटबुक रखिए अपने पास और जो भी मैं बताऊँ उसे लिख लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम रिकॉलिंग में आपको हेल्प हो। सबसे पहली बात, अगर आप आर्टिकलशिप में हैं तो पहली टिप्स यही है, टाइम से उठिए। अगर 9 बजे का ऑफिस है तो 4 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। स्टार्ट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब तक आप सवेरे उठेंगे नहीं तब तक आपका इफेक्टिव माइंड का यूटिलाइजेशन है वो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर स्टडी का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये सच है कि जो स्टडी आपकी मॉर्निंग में हो जाती है वो लाइफ में कभी नहीं हो पाती, क्योंकि उस समय जो शांति होती है, जो एकांत होता है, जो फोकस होता है, वो आपकी बॉडी लेवल का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है कि आप कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी रिटेन करने की कोशिश करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका 9 बजे का ऑफिस है तो आपको 4 बजे उठना चाहिए। 4 बजे से 7 बजे तक आपको अपना स्टडी जो है वो करना चाहिए। और लास्ट के 2 आवर में अगर आपके पास ऑफिस जल्दी है, पास में है, तो आप 8 बजे निकलिए आराम से और उस बीच में रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी कर लीजिए। तो आपको 4 बजे से 7 बजे तक स्टडी जो है वो करनी होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे आप 7 बजे तक स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के 2 तरीके होते हैं। एक, आपके पास वीडियो लेक्चर्स है किसी टीचर के, आपने देखना शुरू किया, और जैसे मेरी कुछ टॉप 20 स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मोबाइल ऐप होता है, लॉ के लेक्चर या जो भी लेक्चर चल रहे हैं उन्होंने क्लिक किया और वो पढ़ रहे हैं। या फिर आपके पास किसी टीचर की पेन ड्राइव हो सकती है जिससे आपने क्लासेस ली, तो आप उन्हें प्ले कर दीजिए। और एक तरीका आपको ऑलवेज फोकस करना है जब भी आप आर्टिकलशिप करते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है उसके समरी नोट्स जरूर बना लें। लेट्स सपोज आपने कोई भी सेक्शन पढ़ा, कोई भी प्रोविजन पढ़ा, कोई भी थ्योरी पढ़ी, कोई भी फॉर्मूला पढ़ा, आज मॉर्निंग में जो 3 घंटे में आपने पढ़ा है, लास्ट के 20 मिनट्स में उसको रिवाइज करने के लिए उसकी हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग क्या थी, उसके सब पॉइंट्स क्या थे, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका सेक्शन क्या था। उसके बाद जब आप ट्रैवलिंग करेंगे सर, तो देखिए कुछ आज के समय में जितने भी टीचर हैं, मोस्टली का क्या है, मोबाइल ऐप आ गया है, तो कोशिश कीजिए उस ट्रैवलिंग टाइम में थ्योरी पढ़ने की। जब आप ऑफिस पहुंच जाते हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन 1-2 दोस्तों की स्मार्ट टिप्स आपको दूंगा, बुरा मत मानिएगा। उन्होंने कहा कि सर जैसे हम लेक्चर देखते हैं, एक दोस्त हमारे विपिन, उनका एग्जाम्पल दूंगा। उन्होंने कहा सर लेट सपोज मेरा कोई टॉपिक रह गया रास्ते में, ये सवेरे आते समय, तो मैं क्या कहता हूँ, मोबाइल ऐप लेके, बुरा मत मानिएगा, वो कहता है कि मैं कहीं ऐसी जगह चला जाता हूँ जहाँ मुझे कोई देख नहीं रहा, जैसे बाई चांस वो वॉशरूम भी चला जाता है और कहता है कि सर 10 मिनट छूट रहे हैं, मैं वहाँ पे चला जाता हूँ और फटाफट वीडियो देख के आ जाता हूँ और अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ। या फिर 2-4 मिनट, जैसे 1-2 घंटे में जैसे लग रहा है कि हाँ ऑफिस में काम हल्का हो रहा है, तो ऐसी जगह थोड़ा बहुत हिल-डुल जाता है जहाँ से वो पढ़ाई कर सके। आपको स्मार्ट टिप्स दे रहा हूँ सर, क्योंकि स्मार्ट टिप्स का मतलब ये हार्ड वर्क नहीं होता, स्मार्ट भी होता है काम करने का। दूसरा तरीका क्या है सर, जो आपने नोट्स बनाए थे, हेडिंग बनाए थे, पॉइंट्स बनाए थे, उस अपने टेबल पे कहीं लगा लो जो आपने पढ़ा हुआ है। सामने अगर आपके बोर्ड है तो वहाँ उसको पेन करके रख लो, या फिर डेस्क में या कॉपी में या अपनी फाइल में कहीं एक पेज वो लगा लो जो आज आप सवेरे पढ़ के आए थे। उसके बाद शाम होगी सर, और एक काम और कीजिएगा कि जो आपका ब्रेक का टाइम होता है उसमें खाना खाते समय अपने दोस्तों से बात करने से अच्छा है जो आपने पढ़ा था उस पेज को अगेन एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। सर फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता आपने कितने घंटे दिए, आप उस काम को करने के लिए कितना पैशनेट थे, इससे भी फ़र्क पड़ता है। फिर आप शाम को घर पे आएंगे, घर पे आ गए, लेट्स सपोज कुछ 7 बजे आते, कुछ 8 बजे, कुछ 9 बजे, तो सबसे पहले आपको करना है 1 घंटे का रिलैक्स। थोड़ा सा शांत करो अपने माइंड को। कई बार कहते हैं ना कि हथियार चलाने से पहले उसको शार्प करना जरूरी होता है, तो 1 घंटे आपको कोई कॉमेडी शो देखना हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना हो, लेकिन दोस्तों से बात और फालतू जो चीज़ें हैं जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो नहीं करना है, जिससे आपका माइंड फ्रेश होता है, जैसे सॉन्ग से, मूवी से, गिटार से, या जो भी मोटिवेशनल स्पीकर को मोटिवेशन सुनने से, तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको रात में, ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगर आप 8 बजे तक पहुँचते हैं, 9 बजे तक आप अपना फ्रेशअप हो जाएंगे, 9 से 11 आपको पढ़ना है। अगर आप 7 बजे आते हैं तो 8 बजे तक फ्रेश हो जाएंगे, 8 से 10 बजे तक पढ़ना है। सर प्रॉपर नींद भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको 4 से 5 बजे तक उठने का टारगेट दिया है, तो रात में सोना भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, सोने से पहले अगेन जो भी आपने पढ़ा उसकी समरी बनाइए कि मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। उसके बाद जब अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे उठते हैं तो पिछले दिन के जो आपने समरी नोट्स बनाए थे, मॉर्निंग के, इवनिंग के, या फिर लंच में जो भी आपने पढ़ा था उसको रिकॉल कीजिए, देन अपना जो डे है उसको शुरुआत कीजिए। दोस्तों एक कोशिश और कीजिएगा, मैंने अभी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको वहाँ पे आपको डेली टारगेट्स भी शेयर कर रहा हूँ मैं, आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपको क्या पढ़ना है, अगर कोशिश करना उसको फॉलो अप करने की,
दोस्तों टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए और कोशिश करना उसको ज्वाइन करने की। और उसमें मैं डेली टारगेट्स दे रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि एटलीस्ट आज हमें क्या करके जाना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भी कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट उसका 80% 70% है आप कर पाए। फिलहाल आर्टिकलशिप के दौरान आपको ये करना है और आपका 10-5% जो भी सिलेबस छूटता जाएगा उसको मार्क कर लीजिएगा। और जब लास्ट के मंथ में आपको 1 से 2 महीने की छुट्टी मिलती है, 20 डेज़ की छुट्टी मिलती है, तो उसको कवर के साथ रिविज़न कीजिएगा। एक कोशिश और करनी है आपको, क्योंकि संडे को एटमॉस सभी 99% फर्म्स की छुट्टी होती है, तो उस समय आप कोशिश कीजिएगा कि अपना रिवीजन गो थ्रू करें पूरे वीक का। और सैटरडे भी आपकी छुट्टी होती है, तो उस समय 1-2 टेस्ट लिख के कोशिश कीजिए अपने आप को बेहतर पढ़ने का। तो ये कुछ स्मार्ट एंड स्टडी टिप्स थी जो मैंने आपके लिए बनाई थी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त डेली अपडेट्स के लिए। और सर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो, स्टडी टिप्स वीडियो और हाँ रिवीजन वीडियो जो है वो देते रहूँ। एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा कि ऑडिट की सीरीज़ मैंने अपडेट कर रखी है, आप देख सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए आते जाते समय। एसएम की सीरीज़ नई चल रही है, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आपको उस चीज़ में हेल्प मिले। अगर आप ग्रुप 1 में हो तो जीएसटी की सीरीज़, डीटी की सीरीज़ अपडेटेड है, आप जाके देख सकते हो। अमेंडमेंट साथ में करनी पड़ेगी, बाकी परेशान मत हो। आरटीपी आएगी, आरटीपी के बाद मैं रिवीजन वीडियो अपडेट करूँगा, तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।